नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा कि आयोग की ये पहली परीक्षा है और बहुत सारी चुनौतियां हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए विषयवार केंद्र निर्धारण की तैयारी है। जल्द ही 6 जिलों में विषयवार परीक्षा के लिए फाइनल होंगे केंद्र। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विषयवार परीक्षा केंद्र के लिए केंद्र निर्धारण में जुटा है। यह परीक्षा 6 जिलों में आयोजित की जाएगी। इन जनपदों में विषयवार आवेदन के क्रम में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे और उम्मीद है कि 3-4 दिन में परीक्षा केंद्र फाइनल हो जाएंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी जिले में 2 पालियों में परीक्षा कराएगा और विषयवार परीक्षार्थियों के अनुपात में आयोग परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर रहा है। किस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो किस जिले में होगा। नीचे लिखा केंद्रों का निर्धारण किए जाने के क्रम में प्रवेश पत्र तैयार कर जारी किए जाएंगे और 1017 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने आवेदन लिए थे। परीक्षा के लिए केंद्र भी लगभग फाइनल कर लिए गए थे, लेकिन उच्चतर आयोग के सदस्यों की कमी से परीक्षा नहीं हो सकी। बाद में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया और अब आयोग 16 और 17 अप्रैल को 2 पालियों में परीक्षा कराने के निर्णय के क्रम में तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा केंद्रों को लेकर के संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सहमति पूर्व मिल चुकी है और इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड विषय को लेकर कोर्ट से 1 सितंबर 2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अब तक आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे प्रतियोगियों ने नाराजगी जताई है और बीएड विषय के मामले में आयोग के सचिव मनोज कुमार का कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विज्ञापन प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। वहीं पर लिखा है कि अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। नीचे लिखा सबसे बड़ी जो चुनौती है वो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर की है। चूंकि पिछले साल 2023 में और 24 में काफी ज्यादा पेपर जो है यूपी में लीक हुए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास थी। बाद में नए आयोग बना दिया गया और अब यह परीक्षा कराने जा रहा है। नीचे लिखा कि पहले ये परीक्षा जो है केवल प्रयागराज में हुआ करती थी, लेकिन इस बार दूसरे जिलों में केंद्र निर्धारित किए जाने से अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। पश्चिमी यूपी के अभ्यर्थियों को आगरा, मेरठ में केंद्र मिलने से आसानी होगी, तो पूर्वांचल के अभ्यर्थियों को गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी व लखनऊ पहुंचना ज्यादा आसान होगा। हालांकि दूसरे जिलों में परीक्षा होने से आयोग के लिए चुनौती बढ़ेगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। प्रश्न पत्रों को रखवाने के लिए डिजिटल लॉक वाले बक्सों की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए आयोग परिसर में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करेगा। वहीं पर जो धरना प्रदर्शन 25 तारीख को हुआ था उसके बारे में आज भी सूचनाएं दी गई हैं, कल भी सूचनाएं दी गई थी। लिखा युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं ने 25 मार्च को मंगलवार को पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस धरना स्थल प्रयागराज पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने की आवाज बुलंद की। युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 6,30,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। एसीएम 3rd सुदामा वर्मा ने धरना स्थल पर पहुंच करके ज्ञापन लिया और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर क्या क्या मांगे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। जो पत्र दिया गया है, लिखा है कि टीजीटी पीजीटी में लगभग 34,500 पद रिक्त हैं, उनको पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए। दूसरा, एलटी की जो वैकेंसी है जिसमें लगभग एलटी के 10,000 और प्रवक्ता के लगभग 3500 पद रिक्त हैं, इनको जल्द से जल्द भरा जाए। अशासकीय राजकीय डिग्री कॉलेज के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और प्राथमिक विद्यालयों के 51,112 पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में बताया गया था। और साथ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 वाली लेखा संबंधित न्यायालय में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर भर्ती को पूर्ण किया जाए। तो मामला तो न्यायालय में सभी समाप्ति हो चुके हैं, ये भर्ती भी रुकी हुई है, इसकी भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र देंगे आज, लिखा हुआ है 27 मार्च 2025। यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नवचयनित 163 चिकित्साधिकारी और 2 रीडर आयुर्वेद तथा 19 प्रोफेसर और 3 प्रवक्ता होम्योपैथी एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 90 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक कुल 283
छात्रों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के 1374 और कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर सीधी भर्ती 2022 का अंतिम परिणाम बुधवार को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी कर दिया। आप लोग वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग में होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी के 15 पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम घोषित कर दिया है। आरओ पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी हुई है। लिखा वाराणसी का भर्ती पर्चा लीक में गिरफ्तार। और लिखा है कि लखनऊ एसटीएफ ने समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के पर्चा लीक मामले में एक गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने मंगलवार देर शाम वाराणसी से अभ्यर्थी जय सिंह को गिरफ्तार किया है। जय सिंह की जेल में बंद मुख्य आरोपी सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय से 15 लाख रुपए में डील हुई थी। मामले में अब तक गिरोह के सदस्यों और अभ्यर्थियों समेत 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसटीएफ के एएसपी लाल प्रताप सिंह के मुताबिक पकड़ा गया अभ्यर्थी जयसिंह वाराणसी के रोहनिया बेटावर का रहने वाला है। जयसिंह ने एसटीएफ को बताया कि उसने भी 2024 में यह परीक्षा दी थी। बीएचयू परिसर के मधुबन पार्क में उसकी मुलाकात सुभाष प्रकाश से हुई थी। आरओ का जो पेपर है वो 3 दिन पहले ही लीक हो गया था। ये लिखा है एएसपी के मुताबिक जयसिंह 8 फरवरी की सुबह भोपाल पहुंचा था और इन लोगों ने उसे होटल कमल पैलेस में रुकवाया था। दोपहर में सुभाष और विवेक 3 लोगों के साथ पर्चा लेकर के पहुंचे थे और पर्चा समान अध्ययन और हिंदी के थे। आगे लिखा है कि वाराणसी आने के बाद 11 फरवरी 2024 को उसने परीक्षा दी। इसमें वही प्रश्न आए थे जो उसे सुभाष प्रकाश और विवेक ने दिए थे। सुभाष और विवेक पिछले साल 23 जून को गिरफ्तार कर लिए गए थे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जो नए छात्र हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली सूचना है बीपीएससी की। वहां पर डोमिसाइल की मांग की जा रही है वहां के विद्यार्थियों के द्वारा और उसको लेकर के फिर से एक नया बयान आया है। लिखा डोमिसाइल को उचित नहीं मानती है सरकार, आरक्षित वर्ग का पूरा ध्यान है। भाकपा माले के संदीप सौरभ का गैर सरकारी संकल्प नौकरियों में डोमिसाइल नीति को प्रभावी बनाने से संबंधित मांग की जा रही थी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसका उत्तर देते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार के दृष्टिकोण में ऐसा उचित नहीं है। अब बात बिल्कुल भी सही है। हालांकि आरक्षित वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को पहले से ही प्राथमिकता मिल रही है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। 60% से ज्यादा तो वहां पर आरक्षण है और आरक्षण में बिहार के निवासियों का ही चयन होता है। जो केवल जो सामान्य वर्ग की सीटें होती हैं उसमें पूरे देश के विद्यार्थी और जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं बिहार के वो आवेदन करते हैं। तो ये कहना गलत है कि पूरे विद्यार्थियों का जो चयन हो रहा है वो बाहरी विद्यार्थियों का हो रहा है। लिखा है कि नीचे की इसका लाभ बिहार में आरक्षित वर्ग के युवा युवतियों को लगभग 60% रिक्तियों को मिल रहा है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए संदीप चाहते थे कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति बने और उन्होंने महिलाओं और दिव्यांगों के कोटे वाले पदों पर दूसरे प्रदेश के लोगों की नियुक्ति का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा ऐसा क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था के कारण है और सरकार इसका उचित समाधान निकाल रही है। आरक्षण की वर्टिकल व्यवस्था का लाभ पूर्णतः स्थानीय लोगों को मिल रहा है। ऐसे में अलग से डोमिसाइल नीति की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि वो जो वहां की भर्तियां आने वाली हैं उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी। महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़। अब बात करते हैं कुछ नई भर्तियों की जिनके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू फिल अप द रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिफरेंट टीचिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। ये वेबसाइट का नाम लिखा है, यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 16 अप्रैल 2025। 16 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये वेबसाइट है msdsu.ac.in। यहाँ पर आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी। योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती आई है। 478 पदों पर। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। 18 से 37 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है sssc.gov.in। NPCIL में भी वैकेंसी आई है। वैज्ञानिक सहायक भी ग्रेड 1 अन्य पद भी हैं इसमें और लिखा आवेदन की लास्ट डेट 1 अप्रैल ही है। आयु सीमा अलग अलग है, पद के अनुसार है और वेबसाइट है npcil.nic.in। DRDO से 11 पदों के लिए आवेदन मांगे गए JRF के लिए और इन विद्यार्थियों का जो इंटरव्यू है वो 21, 22 और 23 अप्रैल को होगा। अधिक जानकारी आपको drdo.gov.in से मिल जाएगी। शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी लिखी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। नीचे एक और वैकेंसी है CISF 1161 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल मांगा गया है और वेबसाइट का नाम है CISFREC
tt.cisf.gov.in। समाचार पत्रों में बिहार से जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में आज भी जानकारी दी गई है। 19,838 पदों पर यह वैकेंसी आई है। लास्ट डेट 18 अप्रैल है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट है तो आवेदन कर सकते हैं। सब जगह से प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है मगर यूपी से नहीं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डीईई 4500 पदों पर प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन आया है असम से। उसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ के विद्यार्थी वहाँ क्या करेंगे, इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च और यहाँ पर उसके बारे में योग्यता वगैरह लिखी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। लिखा है कि शिक्षक समेत 52 पदों के लिए फॉर्म भरें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के 52 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर बेंगलुरु के स्कूल कॉलेजों में की जाएगी। आवेदन के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके भरना होगा और दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न कर निर्धारित पते पर भेजना होगा। आवेदन की लास्ट डेट 1 अप्रैल है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा और लिखा है कि आयु सीमा 45 वर्ष से ज्यादा ना हो। लिखा है इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। ये ऊपर वेबसाइट लिखी हुई है और वहां पर होम पेज पर करियर सेक्शन में जॉब नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा और वहां पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर बीईएल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नाम से दिए गए भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।